ओम शांति। आज है 1 मई, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़ी उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी है, बार बार याद करना है? क्या याद करना है? उत्तर, हम आत्मा हैं और परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा ही है बच्चे और परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ। यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। किसके साथ बैठे हैं? बाबा के साथ। यह बड़े ते बड़ा बाबा सबका बाबा है। बाबा आया हुआ है। बाबा से क्या मिलता है, यह तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। यह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे। अब वह तो सब है लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो, क्या समझते हो? हम बेहद के बाप के पास आए हैं, बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आस तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, वहाँ तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने। नहीं तो यहाँ क्यों आए? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं। कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए, हद की कोई बात ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसीलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े हैं। ये तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो? कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। यह तो फैमिली हो गई। क्यों जाते, क्या लेने जाते? यह तो और कोई बाबा कहते समझ ना सके, कह ना सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पुत्र पुत्रियां हो। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। यह तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं। हम आत्माएं बाप से आकर मिले। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो है आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, एक ही बारी। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। यह है सबसे वंडरफुल मेला। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन? तुम आत्माएं। यह भी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते हैं वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी। परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए, जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं। गुरु बनकर बैठे हैं। नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करते हो। कर्म इंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्म इंद्रियों में चंचलता होती है ना। अब कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है, जो कोई चंचलता न चले।
सिवाय योग बल से कर्म इंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। बाप कहते कर्म इंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती। यहाँ तुम कर्म इंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते। अगर लाखों वर्ष हुए हों तो फिर बात ही याद न हो, यह मंदिर आदि क्यों बनाते। तो वहाँ कर्म इंद्रियां शीतल रहती, कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्म इंद्रियां है नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना, वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते कर्म इंद्रिया वश नहीं हो सकती। बाप कहते हैं योग बल से, योग बल पे अंडरलाइन करेंगे, योग बल से तुम कर्म इंद्रियों को वश करो। बाप की याद में रहो, कोई भी बेकायदे काम कर्म इंद्रियों से नहीं करना। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, बाप ही एक बार मिलते हैं। जब शरीर का लोन लेते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछाल आई ना, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर ये धन माल क्या करेंगे, छोड़ो सब। जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए। खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे। राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, ये कुछ भी पता नहीं, बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रही। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, ये है राजयोग। बेहद के बाप से राजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं जिनको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख हरो सुख दो। बच्चियां कहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो बैकुंठ में मिलेगा, स्वर्ग में। कृष्ण बैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो बैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी तुम बैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहां जैसे प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले, यह आश अभी पूरी होती है। यूं तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत हैं, परंतु नर्कवासी हैं। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं। तुम कितना खुशी से तीर्थ आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हो। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। बाबा कहते अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो, यह तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। तुम आए हो बाप के पास, जानते हो ये भाग्यशाली रथ है, इसने यह लोन पर लिया। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, यह तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्म इंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। जो ईवल बात पसंद ना आए, जो कोई बुरी बात कर रही आत्मा और आपको पसंद नहीं आ रही, उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है तो क्या करना चाहिए। जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो, है ना। क्रोध का असर ही नहीं है। युक्तियां तो बहुत हैं, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना। अबलाएं पुकारती हैं, एक द्रौपदी नहीं सब हैं। अब बाप आए हैं नंगन होने से बचाने। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। ये हमारा कौन सा जन्म है, अंतिम जन्म है। इसके बाद हम घर जाएंगे, फिर स्वर्ग में आएंगे। हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ। बाबा किस लिए आए हैं, हमको घर ले जाने। वहां पतित आत्मा तो जा नहीं सकती, इसीलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पार्ट मिला हुआ है, हर आत्मा को इस ड्रामा में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है।
वह पूरा कर अब सबको वापस जाना है। जाना सबको है, कोई चाहे या ना चाहे, है ना। बाबा कहते सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़े ही कोई गिनती कर सकते। तो बाप भी मूल बात समझाते हैं, बीज और झाड़, बाकी मनुष्य तो ढेर हैं। एक एक के अंदर को थोड़ी ही बैठ के बाबा जानेंगे। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। बाबा कहते ये सब है अंधश्रद्धा। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, राजयोग सिखलाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप यह मत देते हैं ना, बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, जिससे हमारी सदगति होती है। वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा न कोई। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं। अभी ही कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उसको राम कह आंखों पर लगाते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो। जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी यह माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि रचना कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही, सिर्फ पतित से पावन बनाने लिए बाप आते हैं। अभी है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए, अभी तुम फिर से बनाते हो। जानते हो बाबा हमको शुद्ध से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। देवता बनने के लिए मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव तो है ही। ये सब नई बातें तुम सुनते हो। जो बुद्धिमान है वह अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई, हम असुर देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं, सब राज तुम जानते हो। जायज़ती बातों में जाने की दरकार नहीं है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए, बाबा हमें क्या देने के लिए आए हैं, वर्षा देने के लिए आए हैं। और मुख्य बात कहते हैं एक तो मुझे याद करो, आत्मा समझो खुद को, फिर मुझे याद करो, और दूसरा पवित्र बनो, स्वह दर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ आत्माओं को। कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं, नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, प्रलय नहीं होती, बाबा कहते हैं खत्म होनी है। जनसंख्या कितनी है, और सतयुग में कितनी कम जनसंख्या होगी, तो कितनी जनसंख्या घटनी है ना। पुरानी दुनिया पे तो नई दुनिया नहीं बनाएंगे बाबा। फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने यह देवताओं के चित्र हैं, वह इन्हों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने, हम विश्व के महाराजा महारानी हैं। शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अभी ये थोड़े ही किसी को पता है। ये लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वह कहाँ गए, राजाई कैसे ली। लक्ष्मी नारायण ने सारे विश्व की राजाई कैसे ली। कहते हैं ना देवता कहाँ रहते हैं, स्वर्ग में। अब कोई स्वर्ग आसमान में तो है नहीं, स्वर्ग कब बनेगा, कलयुग के बाद संगम, और संगम के बाद सतयुग। सतयुग कहाँ बनना है, यही धरती पे बनना है। तो क्वेश्चन होता है कि लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, वह कहाँ गए और उन्होंने ये राजाई कैसे प्राप्त की। ये जो पढ़ाई है इसके द्वारा ही तो की। बिरला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं, पैसे मिलते जाते हैं और बनाते रहते हैं, समझते हैं ये देवताओं की कृपा है। एक शिव की कृपा है अव्यभिचारी भक्ति। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सदगति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य। पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखें।
जो चीज खत्म होनी है उससे मोह क्या रखना। अब तो नाटक पूरा हो रहा है, हम जाते हैं अपने घर, वो खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे। नहीं, बाबा क्या कहते हैं, नहीं, आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है। ये सब गपोड़े हैं। एक्टर तो एक्ट जरूर करेगा, ये नहीं कि आप यहाँ से चले गए तो दोबारा नहीं आओगे, आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, आपको एक्टिंग करनी ही पड़ेगी। ये दुनिया एक रंगमंच है, एक नाटक है, वहाँ कोई एक्टर थोड़ी हुआ। मोक्ष होता नहीं, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। जो कुछ भी चल रहा है ये ऐसा ही बना हुआ है। कोई राम का पार्ट बजा रहा है, कोई रावण का पार्ट बजा रहा है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं। तुम्हारा पार्ट ही है बाप से ज्ञान लेने का और वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधायमान हो, बंधे हुए हो। पुरुषार्थ जरूर करेंगे, ऐसा नहीं कि ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता। कोई भी आत्मा कर्म ना करे ये हो नहीं सकता, कर्म संन्यास हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, भूल चूक क्षमा करना बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल की ताकत से, योग बल की ताकत से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। ईवल बातें न सुननी है न सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए, बाबा से पूरा वर्षा लेना है ना, तो स्व दर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरों को भी तो सेवा करनी है, क्योंकि सतयुग में कोई एक दो आत्माएं तो होंगी नहीं, 33 करोड़ आत्माएं होंगी। वरदान है मुरली के साज द्वारा, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। मुरलियां तो बहुत सुनी, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्योछावर, न्योछावर यानी सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो, यानी मुरली के पॉइंट्स का चिंतन करते रहो, तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। अंडरलाइन करेंगे, माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। स्लोगन है अनुभवी स्वरूप बनो, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। प्रवृत्ति में रहते, घर गृहस्थ में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना है। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना है। यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का सोमान अभ्यास करेंगे। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं मुरलीधर हूँ और मैं कर्म इंद्रिय जीत हूँ। अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करना है योग बल से, और आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। और क्या चिट चैट करनी है, मनन करना है, खास तौर से कि मैं बाबा से वर्षा ले रही हूँ स्वर्ग का। अच्छा, ओम शांति।